हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी बैंक में एज ए क्लर्क के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो है इंडियन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के तहत अलग अलग बैंकों में क्लर्क के पदों के लिए लगभग 6035 वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो अगर आप भी बैंक में क्लर्क बनने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आपको जो है शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि बैंक में क्लर्क बनने के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह से जो है इन लोगों का सिलेक्शन होता है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। सारा चीज़ वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए, अगर आप बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको जो है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जिसका नाम है IBPS, इंडियन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें जो है दो आपका स्टेज होता है। पहला होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। दोनों को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें जाकर जो है आप एज ए बैंक के में क्लर्क के रूप में काम कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरह से क्या मांगते हैं, किस तरह से आप आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। यहाँ पे आएंगे तो जो लेटेस्ट अपडेट दिए गए हैं इसमें आप देखेंगे कि IBPS क्लर्क 7 रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। इस आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है। वैसे मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप इस आर्टिकल पे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल के तरफ से हर साल जो है भर्ती निकाली जाती है, और इसमें जो है अलग अलग बैंक पार्टिसिपेट करता है, और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो किसी ना किसी बैंक में, जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट करता है उसमें आपका क्लर्क के पद पे जॉब लगता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है ना, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नीचे आना होगा। वैसे मैंने पोस्ट के रिगार्डिंग सारा चीज़ क्लियर करके बताया हुआ है। एक काम करते हैं, पोस्ट के रिगार्डिंग आपको हम बता देते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन भी आपको हम दिखा देंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है 1/7/2022 से, यानी कि वीडियो हम थोड़ा सा लेट बना रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा था, और 21/7/2022 तक जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो अगर कोई जनरल OBC EWS से आते हैं तो उनको जो है 850 रुपये का पेमेंट करना होगा। कोई SC ST या फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उनको जो है 175 रुपये का पेमेंट करना होगा। पोस्ट हम डिटेल्स की बात करें तो बैंक क्लर्क 7th का जो है यहाँ पे पोस्ट है, और उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, अगर मान लीजिए आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, जैसे कि BSc हो गया, BA हो गया, BCom हो गया, अगर आपने पास कर लिया है या फिर उसके समक्ष कोई आपने कोर्स कर रखा है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में स्नातक पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। टोटल जो पोस्ट है 6035 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। नीचे आएंगे तो इसका जो एज लिमिट है यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 से 40 साल, हालांकि कुछ आपको एज रिलैक्सन भी मिलता है, उसके रिगार्डिंग हम आपको आगे बताएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा स्टेट में जो है कितना वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो स्पेशली हम बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखेंगे कि 281 जो है वैकेंसी निकल के आई हुई है। उसी तरह से देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि 1089 जो है पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। उत्तराखंड में 9 पोस्ट रखे गए हैं। तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए लैंग्वेज भी आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज हम आपको आगे बताएंगे। फॉर्म को कैसे फिल करना है यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जिसके माध्यम से सारा जानकारी को आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का आपको बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जो कि नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कि 49 पेज का है। इसको पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाएगा। मोटा मोटी मैंने आपको सारा जानकारी बता ही दिया है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें जो है कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करता है। तो उसके लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक का जो है नेम दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिसिपेटिंग बैंक का नेम दिया है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो इसी किसी बैंक में जो है आपका क्लर्क के एज ए क्लर्क के रूप में आप काम करेंगे। मैंने आपको सारा जानकारी बता ही दिया है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, तो अगर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, मतलब कि SC ST से आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 5 साल का छूट यहाँ पे मिल सकता है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि नॉन क्रीमी लेयर है, OBC से आते हैं तो 3 साल। और यहाँ पे जो बेंच मार्क डिसेबिलिटीज होता है, अगर उसके अंतर्गत आप आते हैं तो 10 साल का जो है छूट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ES सर्विसमैन या फिर कोई डिसेबल है EX सर्विसमैन, तो उसको लिए जो देख सकते हैं यहाँ बताया गया कितना उनको छूट मिलेगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे सारा चीज़ मतलब मेंशन करके बताया हुआ है। और इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो इसमें जो है 2 तरह का एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। पहला जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, यानी कि प्री और मेंस आपको देना होता है। तो प्री का जो देख सकते हैं सिलेबस रहता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी आप मतलब आपसे पूछता है, जिसमें आपके जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स आपको मिलते हैं और 60 मिनट का जो है एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसको आपको मतलब क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपको जो है मेंस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलता है, जिसमें आपका 4 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और टोटल जो है आपका 190 क्वेश्चन होता है, जिसके लिए 200 मार्क्स आपको मिलते हैं और 160 मिनट का जो है एग्ज़ाम आपका होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस होता है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसमें रहता है, जिसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे और क्या उसके लिए मार्क्स रहेंगे, क्या ड्यूरेशन रहेंगे, सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से जो ये होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके स्टेट का जो लैंग्वेज है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बिहार की हम बात करें तो इंग्लिश और हिंदी आपको आना चाहिए। और बैंक में जो भी क्लर्क के काम करते हैं वो जो है लोकल लैंग्वेज को भी उनको पता होना चाहिए और इंग्लिश भी पता होना चाहिए, दोनों ज़रूरी होता है। मान लीजिए कोई अगर आंध्र प्रदेश से है तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु भी उसको आना चाहिए, क्योंकि लोकल लोग बैंक में जाते हैं तो लोकल लैंग्वेज का कहीं ना कहीं आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है, इसके सामने रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कोई है तो कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी और आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद अपना बेसिक जो डिटेल्स है डालना है। उसके बाद प्रीव्यू बटन आएगा जिसमें आप सारे जानकारी को भरे होंगे तो देखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। लास्ट में आपको पेमेंट करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके बताया कि अगर आप भी बैंक में एज अ क्लर्क के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपको जो है IBPS का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना पड़ेगा। क्रैक करने के बाद किसी ना किसी बैंक में आपका जो है क्लर्क के रूप में जॉब लगेगा, जहाँ पे आप एज अ क्लर्क के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें जो है 2 तरह का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई करना होता है, तब जाकर जो है आप बैंक में काम कर सकते हैं मेरिट बनने के बाद। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।